आपको भी किसी ने बोला आप गालियाँ बहुत देते हो? नहीं। कॉफी पीने चल सकते क्या हम? मैं कॉफी नहीं पीती। बच्चे का मामला है, केस जरा सेंसिटिव है, ध्यान से। 3 गाली पर केस अलाउड है सर। कोई नोट मिला था आपको, वो देख सकता हूँ मैं? हाँ, नोट लाऊं? मिसेस पाल, आपको ये नोट 27 तारीख को मिला। आपकी दिक्कत क्या है? क्यों आप फालतू के सवाल पूछे जा रहे हैं? मुझे लगता है नोट सरला पाल ने खुद बनाया। सर आप बोल रहे हैं सरला पाल पेपर रद्दी में निकालेगी? रद्दी में या कूड़े में? अरे पर सरला पाल ने खुद बोला ना, उसने कल ही निकाल दिए सारे पेपर रद्दी में। भाटी जी कल निकाल दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर नहीं निकाले तो अब निकालेंगे। अब निकालेगी? अब कब निकालेगी? 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद या अगले साल? और तब तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। सर रेसिडेंशियल एरिया में सड़क पर बाइक रोककर चूतड़े टिका कर बैठे 2 आदमी। लोग अजीब अजीब सी शक्लें बना रहे हैं हमें देखकर। भाटी जी थोड़ी देर गाली नहीं देने की कोशिश करो, शायद लोग शक्लें बनाना बंद कर दें। 13 हो गई वैसे। 13 हो गई? 13 कैसे हो गई सर? कबाड़ी वाले आ गए हैं, कबाड़ी वाले, 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 कबाड़ी वाले आ गए हैं, कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाले भाटी जी फोन निकालो, वीडियो बनाओ। याद रखना 28 दिसंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार ढूंढते भी वीडियो बंद मत करना, एविडेंस है। बैटरी है फोन में? अरे सर जियोनी का फोन है, तगड़ी बैटरी वाला। अगर ये भी बंद पड़ गया फिर तो वही बात है, कैसे मिलेंगे पकौड़े जब किस्मत में लिखे हो? समझ रहे हो ना, नहीं तो 14 हो जाएंगी। अच्छा भाटी जी गुड, कबाड़ी वाले को 10 रुपए दे देना, कलेश मत करना प्लीज। अरे सर इनका जो हेड है ना पवन वाडिया, मेरे रिलेशन में, टेंशन मत लो, इसकी लेता हूँ मैं अभी। अरे भाई क्या कर रहा है? ए तू आंटी की रद्दी तोड़ चुपचाप। अरे भाई प्यार तो समझाना, समझ नहीं आ रही तेरे, छोड़ दे। अच्छा कुंदक से बोलिए जरा, पंछी उड़ा दूंगा मार मार के। हरियाणा में मत चलिए मेरे सामने, पवन भाटी का नाम दे रहा है। पवन भाटी का तो मैंने बेरा को नहीं, पर एक बात का बेरा है। क्या? इस बात का। अरे आंटी, अरे आप कहाँ चल दी? भाई मैं तो गरीब स्टूडेंट हूँ, पुराने अखबार जमा करके सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहा था भाई। अच्छा तो फिर ले ले अखबार, ले ले। अरे शर्मा मत, ले ले। हाँ पर पीसा लूंगा, ले ले। ले लिए। वॉलेट कार्ड ले चल। वॉलेट तो नहीं है जी। अरे यो ये जो तेरी सूझ रही, अरे वॉलेट नहीं है भाई। पुराने अखबार के 2000 रुपए भाई। पुराने अखबार के ना है, जो तेरी फ्री फंड की बदमाशी देखी ना उसके हैं। और सुन, आज के बाद ना करिए किसी के साथ। चल जा पहुंच। भाटी जी मिल गया? पैसे दे दिए? दे दिए भाई, दे दिए, पैसे भी दे दिए। सर जी सॉरी, 14 हो जाएंगी, 1 सेकेंड। बैठ के लड़े।
बेटा अंकल को पानी दे। थोड़ा आराम कर ले धमीजे। शाम को सुनीता की बहन के घर चलते हैं, शायद उसको पता हो कि वो कहाँ हो सकती है। हाँ? थैंक यू बेटा। कोई नोट वगैरह छोड़कर गई है? नहीं, मुझे क्या लगता है पापा जी, वो अपनी मर्जी से गई है। क्यों? विशाल के भाई की बात सुन के आपको समझ में नहीं आया? प्यार था ही नहीं कभी, डर था बस। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है धमीजा? अरे वो कितनी पुरानी बात है, उसका भी सुनीता के जाने से क्या लेना देना। 2 दिन में इतना पता चल गया, आगे पता नहीं और क्या क्या पता चलेगा। मैं और जलील नहीं होना चाहता, मुझे नहीं ढूंढना अपनी बीवी को। परफेक्ट। क्या कर रहे हो बाटी जी? रिम्बर्समेंट का फॉर्म भर रहा हूँ सर, 2000 रुपये का। लूँगा ना वापस एजेंसी से। माहौल बहुत ख़राब है सर गुड़गांव में, कबाड़ी वाला तक बदमाशी कर रहा है सर। बाटी जी, बदमाशी तो आपने करी ना, वो बेचारा तो अपना काम कर रहा था। नहीं, कौन बेचारा? वो जिसने 9 इंच का चाकू ले रखा था वो बेचारा, या जिसका थोड़ा सा पेशाब निकल गया था वो चाकू देके वो बेचारा? अच्छा फॉर्म मत भरो बाटिया जी, ये आपकी पेनल्टी में से एडजस्ट हो जाएगा। है जी? हाँ जी, 500 रुपये पेनल्टी पर गाली, 3 गाली के बाद हर गाली की पापा जी ने डिसाइड किया था। अरे सर सर सर, 500 रुपये पेनल्टी पर गाली? सैलरी पता है ना सर आपको मेरी। सर कुछ और काम करवा लो, ये पैसों की पेनल्टी मुझसे नहीं हो पाएगी। 100 बार कॉपी में आई एम सॉरी लिख देता हूँ, और क्या लोगे इससे ज़्यादा। बाटी जी कॉम्प्लीमेंट्स पता है आपको? हाँ वही ना, यू हैव नाइस लिप्स, योर हेयर इज सिल्की। पता है पता है पता है। तो बचपन में जब मैं गाली देता था ना, तो मेरी मम्मी मुझे बदले में 5 कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए बोलती थी। ये ठीक है? तो मैंने 14 गाली दी, 3 अलाउड दी, तो 11 गाली के हिसाब से हो गए 55 कॉम्प्लीमेंट। कितना क्यूट बच्चा है, देखो तो सकल, कितना क्यूट बच्चा है। एक कॉम्प्लीमेंट हो गया सर। जला लो बाटी जी। ये पब्लिक प्लेस नहीं है। नहीं, बाटी जी अभी मैं SDA मार्केट निकल रहा हूँ, तो कल सुबह मिलते हैं 12 के ऑफिस। ओके सर। अच्छा बाटी जी एक बात बताओ, ये ऋतु कपूर का आप जानते हो ना काफ़ी टाइम से? हाँ जानता हूँ। तो मान लो अगर मैं मिलने जा रहा हूँ ऋतु कपूर से, फॉर्मली नहीं, मतलब वैसे ही, तो क्या ले जाना चाहिए? डूड सर,
डायरेक्ट बात करो ना सर, सीधा सीधा बोलो रितु कपूर के साथ आपकी डेट है। आप भी ना सर बड़े शाय हो सर। 2 कॉम्प्लीमेंट हो गए सर। क्या हाल है बाबा जी के? अरे तू सुना, क्या हाल चाल धमीजे? क्या चल रहा है आजकल? मैच चल रहा है और साथ में विस्की चल रही है। दिन दहाड़े विस्की पी रहा तू? कैसे बनाता है? जैसे पहले बनाता था, आधा गिलास विस्की आधा गिलास पानी। वो तो जवानी में बनता था बाबा जी, अब तो आपकी तरह 1 गिलास पानी में 2-3 बूंदे डाल लेते हैं। और आप बताओ कैसे याद किया? यार ये तेरे से उत्तम के बारे में बात करनी थी। तो अच्छी भली जॉब चल रही है, ये जॉब छोड़ने का मूड बना रहा है भाई। तुम नौकरी छोड़ रहे? तू मुझसे पूछ रहा है? मुझे लगा मैं तुझसे पूछूंगा कि छोड़ क्यों रहा है। तेरी बात नहीं हुई उससे? हाय, फॉर यू। मैंने देखा तुम सूट ज़्यादा डालती हो। भैया एक पानी की बोतल, 2 चाय। भैया 1 चाय मैंने पी ली है। पी चुकी हो मतलब? मैंने बताया था ना मैं 7 बजे के बाद चाय नहीं पीती। थैंक गॉड। क्या हुआ? सस्ता कपड़ा है, मुझे बुरा लगता अगर तुम उस पर कुछ ज़्यादा खर्चा करते तो। अच्छा, और तुम बता रही थी उस दिन वो डिटेक्टिव महेश को, तो जब कुत्ते को रोहित शुक्ला की फोटो दिखाई तो उसने क्या बोला? जब कुत्ते को रोहित शुक्ला की फोटो दिखाई तो उसने बोला कि मिंकी बता रही थी तुम एजेंसी छोड़ने वाले हो। हाँ, वो डिटेक्टिव वाला काम ही छोड़ रहा हूँ। फिर आगे क्या प्लान है? अभी तो पहले शादी का प्लान है। लड़की ढूंढी हुई है? ढूंढ रहा हूँ अभी। तुम बताओ। क्या कि तुमसे शादी करूंगी या नहीं? नहीं मतलब बताओ और क्या चल रहा है? वैसे क्या क्राइटेरिया है तुम्हारा शादी के लिए लड़की ढूंढने का? That she should love me। कितना? कितना मतलब? कितना मतलब जैसे मेरा क्राइटेरिया है कि ही शुड लव मी मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। मतलब अगर भगवान भी आके बोलें कि एक विश है कि तुम दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो, जस्ट थिंक ऑफ हर इन योर हेड, ही शुड नॉट थिंक ऑफ कटरीना कैफ, ही शुड थिंक ऑफ मी, रितु कपूर। सही है। और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मेक सेंस। मैंने ऑफिस में आज तक सूट नहीं डाला है। सॉरी। अच्छा एक बात बताओ भाटी जी, आप श्योर हो ना ऋतु को सूट पसंद है? सर आपके फेयरवेल पे जब ऋतु जी ये सूट पहनकर आएंगे ना और शोल्डर टच करके आप दोनों जब पोज दोगे तो फोटो मैं ही खींचूंगा सर। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ सर मैं। अभी एक्स डिटेक्टिव, क्या प्लान है आगे का? इधर आके बात कर।
क्या प्लान है आगे का? एजेंसी छोड़ रहा है तो आगे क्या करेगा? स्टार्टअप? क्या है तेरा पर्सनल रीजन? शादी करने की सोच रहा हूँ अभी। है? शादी करने की सोच रहा हूँ। शादी के लिए एक नौकरी चाहिए होती है। क्यों? मम्मी ने भी तो अपनी नौकरी छोड़ के शादी करी थी आपसे। हाँ, क्योंकि तब मैं नौकरी करता था। तो मेरी बीवी नौकरी करेगी? पति गुसलखाने साफ करेगा, बीवी नौकरी पे जाएगी। है? क्यों करनी है तुझे शादी अभी? उम्र क्या है तेरी अभी? 25 साल। शरीर में ज्यादा गर्मी आ रही है, गर्लफ्रेंड बना ले। मुझे उठना है जल्दी, बाद में बात करते हैं। इधर आके बात कर अपने बाप से। और क्यों करनी है शादी तुझे अभी? कहीं तरह वो बचपन वाला फुद्दू प्लान तो नहीं चल रहा तेरे दिमाग में कि जो मम्मी ने किया वही मैं करूंगा? हैं? वही है क्या? कम से कम प्लान तो है। प्लान व्लान कुछ नहीं है। तब तू बच्चा था, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब किसी को बताएगा ना, बावड़ी तरेड़ बोलेंगे तुझे। चुपचाप नौकरी कर ले। क्यों? इतने सालों से भी तो कर रहा था ही। आज तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला। नौकरी छोड़ रहा हूं तो क्यों दर्द हो रहा है आपको? किराए की चिंता हो रही है क्या? और तो छोड़ दे नौकरी, जा रचा ले भैया। और फिर छोड़ दियो तू भी अपने बीवी बच्चों को, जैसे तेरी माँ छोड़ के गई है हमें। कर दियो उनकी भी जिंदगी बर्बाद जैसे उसने हमारी कर दी। 14 साल हो गए उसको गए हुए। आई क्या वापस वो? आई? फिर क्यों ढूंढना है तुझे उसे? हैं? चल वो चली भी गई, पर मैं तो रुका ना। मेरे बारे में कोई सोच रहा है क्या? हैं? मैं भी तो तेरा बाप हूं। मेरा क्या? मेरा क्या? आपका क्या? मेरे से पूछ रहे हो आपका क्या? 11 साल की उम्र से किसी और की जिंदगी जी रहा हूं मैं। मेरा बचपन खत्म कर लिया मैंने। इतने दोस्त हैं मेरे से पूछ रहे हो आपका क्या? क्यों नहीं ढूंढा अपनी बीवी को? और अगर अपनी मर्जी से भी गई तो क्यों गई? पता कर लेते तो आपकी भी ये हालत ना होती। और मैं भी अपनी जिंदगी जीता, अपनी मम्मी की नहीं। 2 दिन में थक के घर बैठ गए थे। फर्जी भैंचो। किराए की चिंता मत करना, टाइम से मिल जाएगा आपको। किराया देता है क्योंकि बाप के साथ किराएदार की तरह रहता है। ये कहाँ ले जा रहे हो? ये एनजीओ वाले पुराना सामान लेके जा रहे हैं। ये तो नहीं लिए, मम्मी ने डालेंगी वो। मम्मी अब नहीं आएंगे तो।
एक बार फिर से बताओगे उस दिन रात को क्या हुआ था? तुम्हारी मम्मी वहाँ तुम्हारे घर से आई, मेरे पास से निकली तो मैंने नमस्ते की। 2 बज रहे थे रात के। तो मैंने पूछा सब ठीक है ना बेटा? तो बोली अंकल जी घबरा रहा था तो बाहर आई हूँ थोड़ी हवा लेने, और फिर उधर चली गई। इस तरफ से? हाँ, इतनी बार पूछ चुका है। मम्मी के बारे में सोच के उदास है। नहीं अंकल, अंकल इंसानों में 6 बेसिक इमोशन या भावनाएं होती है। इनमें से कुछ हमारे काम की होती हैं, कुछ हमारे लिए बुरी होती है, और एक सबसे बुरी होती है उदासी। जब भी उदास हो उसे किसी और इमोशन से बदल दो, जैसे गुस्सा या डर या खुशी। मम्मी की डायरी में पढ़ा था। क्या हाल है बाटी जी? हाँ सर ठीक ही है। अच्छा सर एक बात बताओ, जब कंफर्म हो गया कि नोट सल्ला पाल ने बनाया है, हाँ तो डीलर से मिलके क्या फायदा सर? बाटी जी नोट फेक है ये कंफर्म है, पर केस फेक है कंफर्म होना भी बाकी है, और तब तक हर सस्पेक्ट से मिलना ज़रूरी है। अब ये बतरा भी सस्पेक्ट है? जी। बाटी जी एक बात बताओ, हाँ ये आपने कब देखा ऋतिक को सूट डाले हुए? है जी? नहीं आपने बोला ना ऋतिक को सूट पसंद है। अरे सर लड़की के पास 2 ही तो ऑप्शन होते हैं, सूट और साड़ी। मैं खुद अपनी बहन को हर साल राखी पे गिफ्ट देता हूँ, 1 साल सूट 1 साल साड़ी। क्या बोलती है आपकी बहन? अरे सर वो यही बोलती है कि सर आप बोल रहे हो तो सोच रहा हूँ सर, वो कुछ बात ही नहीं करती है सर गिफ्ट के ऊपर। मैंने 1-2 बार बात करी तो उसने बात को गोल गोल घुमा दिया सर। अच्छा रितु क्या बोलती सर? आओ भाटी जी। अरे सर कलर चेंज करवा देंगे। अरे सर पसंद नहीं आएगा उसको। अरे सर आपके बात को गोल गोल घुमा रहे हो।
सर देखिए, बात ऐसी है कि मार्केट बहुत डाउन चल रही है और सब डीलर लोग एक दूसरे का धंधा काटने में लगे हुए। हो सकता है कि पाल जी की किसी और डीलर से बात चल रही है, लेकिन डील हमारे साथ हुई। हो सकता है डीलर ने धमकी वाला लेटर भेज दिया पुराने धमकाने के लिए। पर बता जी, एक बात बताइए, अगर उस डीलर को पता है कि डील आपके साथ हो गई है तो उसे ये भी पता चल गया हो कि एडवांस आपको आ चुका है जो आप वापस नहीं दोगे। नो, आई मीन आई नो इट्स अ फेयर कंडीशन, बट नहीं भाई साहब, उस डीलर को ये भी पता होगा कि पत्रा कैसा है। अगर कोई मजबूरी वाला केस होता है तो हम एडवांस हाथ के हाथ वापस करते हैं। और जहाँ तक बात रही पाल जी के एडवांस की, उन्होंने एडवांस हमें दिया, हमने एडवांस आगे वाली पार्टी को दिया और उस पार्टी ने वो एडवांस अपने नई घर वाली पार्टी को दिया। सब मिडिल क्लास लोग हैं, पुराना घर बेचते हैं तो पैसा आता है, नया घर खरीद लेते हैं। अच्छा बत्रा जी, आपकी कोई बिजनेस रेवलरी है जहां हम चेक कर सकते हैं? आपको लगता है कोई डीलर है जो जानबूझ के सब करवाएगा? कहीं नहीं, सबसे बढ़िया रिलेशन है हमारा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। लेकिन बच्चे का मामला है। यहाँ सामने सर्विस लेन में कॉर्नर वाली बिल्डिंग पे ड्रीम प्रॉपर्टीज का ऑफिस है, वहाँ धीरज कुकरेजा बैठता है और पाल जी के साथ भी उसकी डीलिंग की बात चल रही थी। मतलब कुछ चाहता था कि या तो उनका या हमारा। अब आप देख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। डिटेक्टिव वो तो है नहीं आपके पास लेंस, मैं कैसे मान लूँ आप डिटेक्टिव हो? बड़ी हंसी आ रही है भाई साहब। पूछो भाई साहब, पूछो। ये मिस्टर पाल को जानते होंगे सर आप? तो उनको कोई धमकी दे रहा है घर की डील तोड़ने के लिए। बत्रा से डील करी थी ना। बत्रा ने 2 महीने पहले एक पार्टी को घर दिलवाया। पार्टी 1 महीने के अंदर घर खाली करके चली गई। घर में भूत था, समझे कुछ? बत्रा ही मनहूस है। ये कुकरेजा जी, मिस्टर पाल आपके साथ भी घर देख रहे थे। सुना डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली थी, फिर उन्होंने बत्रा वाला घर ले लिया। मार्केट बहुत डाउन है, बुरा तो लगा आपको? नहीं, बहुत बुरा लगा था। और मिस्टर एंड मिसेस पाल के लिए बेस्ट डील थी मेरी। कमर्शियल रोड पे थी, कल को चाहते नीचे दुकान भी खोल सकते थे। और बत्रा वाली थी रेजिडेंशियल इलाके में। और 2 दिन बाद मैडम को फ़ोन भी आया मेरे पास, कहती जो आपकी वाली डील है वो हो सकती है और बत्रा वाला एडवांस आप ट्रांसफ़र करवा लो। मैंने तो बोल दिया कि मैडम पहले तो ऐसा होता नहीं है, और दूसरा वो प्रॉपर्टी बिक गई। आपकी पार्टी वाला घर बिक गया? मार्केट डाउन है, तो भगवान की दया से बहुत अच्छे रेट में। और आप बोल रहे हो बत्रा से डील लॉक होने के 2 दिन बाद सरला पाल ने आपको कॉल किया? हाँ, मिसेस पाल का बड़ा मन था नीचे ब्यूटी सैलून खोलने का। वैसे आपके पास फोन टैप करने वाली मशीन भी होती है ना? हैं? सर, ये कुकरेजा पे शक हो रहा है सर मुझे, फुल। भाटिया जी, कुकरेजा का घर 2 दिन बाद निकल गया था, उसका कोई मोटिव है नहीं ये सब करवाने का। एक काम करो, सरला पाल ने 22 तारीख को कुकरेजा को कॉल किया, ये कुकरेजा की कॉल डिटेल्स निकलवा के कंफर्म करवाओ। और अगर किया तो मोटिव बिल्कुल क्लियर है। सरला पाल को
कुकरेजा वाला घर पसंद था, मिस्टर पाल को बतरा वाला। तो एडवांस का पैसा छुड़वाने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया। क्या लगता है आपको? हाँ सर, पर कुछ भी करके कुकरेजा को ही फंसवा दे देना सर। बड़ा हंस रहा था पैर का दीना। आओ आके। हाँ जी, वो जी हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, तो अब हमें डिटेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। लेकिन पावा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। हाँ जी नमस्कार। अच्छा, हो गई तसल्ली? हाँ भाई, डिटेक्टिव हायर किए हैं पाल ने, वो किडनैपिंग वाली धमकी के चक्कर। ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ तो